नमस्कार, करियर सोच में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए पॉलिटेक्निक का एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है और इसी से चलते हमने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने आपको जो प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टेप बाय स्टेप समझाई थी। आप में से कई लोगों ने फॉर्म भरते वक्त ई स्क्रूटिनी ऑप्शन चुना होगा। जब आप ई स्क्रूटिनी ऑप्शन चुनते हो तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको खुद को अपलोड करने पड़ते हैं और फिर स्क्रूटिनी ऑफिसर जो फैसिलिटेशन सेंटर का स्क्रूटिनी ऑफिसर होता है वो स्क्रूटिनी ऑफिसर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां फाइंड आउट करता है और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके फॉर्म में ये गलतियां फाइंड आउट हुए हैं और आपको वो रेक्टिफाई करके वापस फॉर्म भरना है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स है जो बार बार स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको बार बार डिस्क्रिपेंसी नोटिफिकेशंस आ रही है। अगर ये कॉमन मिस्टेक्स आप में से जो भी अभी फॉर्म भरने वाले हैं, अगर ये कॉमन मिस्टेक्स आप अगर ना करो तो पहले ही अटेम्प्ट में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको डिस्क्रिपेंसी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और ये एक आसान हो जाएगा एफसी ऑफिसर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। इसमें सबसे पहले कॉमन मिस्टेक जो हो रही है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, जब मैं लास्ट स्टेज पे आ जाता हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक मिलती है और उसके सामने मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मुझे पहला जो नंबर है, सीरियल नंबर 1 जो है वो मुझे कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एसएससी अपलोड करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते हैं तो एक प्रॉपर नाम नहीं देते और उसकी वजह से क्या होता है कि गलत डॉक्यूमेंट गलत जगह पे अपलोड हो जाता है। तो आप सबको एक बात करनी है कि जब आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो और वो जब सेव करते हो तो उसको नाम एक प्रॉपर दे दो ताकि जब आप अपलोड करोगे तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। रिमेंबर, दूसरी जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो है फोटोग्राफ अपलोड करते समय। तो फोटोग्राफ अपलोड करते समय ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो साइन करनी होती है वो साइन फोटोग्राफ के नीचे हो, ना कि फोटोग्राफ के ऊपर आपको साइन करनी है। और दूसरी बात है कि ये जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ का मैक्सिमम साइज जो दिया गया है वो मैक्सिमम साइज आपका 50 KB के ऊपर ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप कोई फोटोग्राफ लेते हो तो पहले ही वो फोटोग्राफ एक व्हाइट कागज के ऊपर चिपका दीजिए, के नीचे साइन कीजिए और फिर वो साइन के साथ स्कैन कीजिए और अपने दिए गए मेजरमेंट के तहत उसको क्रॉप करिएगा। तो ऐसा करने से आपका फोटोग्राफ रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में ज्यादातर मिस्टेक्स आपकी कास्ट सिलेक्शन में पाई गई है। जब आप कास्ट सिलेक्ट करते हो तो मानो फॉर एग्जांपल आपने ये एसबीसी कास्ट सिलेक्ट किया। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सबकास्ट सिलेक्ट करनी होती है। तो सबकास्ट जो है वो आप बराबर सिलेक्ट कीजिए जो एसबीसी कास्ट में ही आनी चाहिए और उसके बाद में एससी एसटी को छोड़ के बाकी सारे for most of the caste you need to submit non-criminal certificate। तो वो non-criminal certificate आपके पास होना जरूरी है। अब आपने जो यहाँ पे कास्ट सबकास्ट मेंशन की है वो अगर एफसी ऑफिसर को वेरीफाई करनी है तो वो कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया कास्ट का सर्टिफिकेट वो भी आपको अटैच करना बहुत जरूरी है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया गया है तो एफसी ऑफिसर वेरीफाई नहीं कर पाएगा और फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपने ये कास्ट सर्टिफिकेट बराबर अपलोड नहीं किया है। और एक बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपने जो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वही ऑप्शन वैसे के वैसे कास्ट सर्टिफिकेट में है कि नहीं, उसकी भी जांच आप एक बार जरूर कीजिएगा। अगर आप ब्रोशर ठीक से पढ़ोगे तो उसमें हर एक सर्टिफिकेट इश्यू करने वाली अथॉरिटी मेंशन की है। तो आप जब कोई भी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट हो या क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप जब अपलोड कर रहे हैं तो ये जरूर देखिएगा कि जो ब्रोशर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन की है उसी अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया हो।
जब आपने सबमिट किए हुए सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन होता है तो एफसी ऑफिसर को आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका होम डिस्ट्रिक्ट जानना जरूरी होता है। एक लिविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है और आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी नेचुरली वहां पे मेंशन होता है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप लिविंग सर्टिफिकेट जरूर सबमिट कीजिए जहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ और होम डिस्ट्रिक्ट दोनों एफसी ऑफिसर को पता चले। अब आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की ओर। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे 10वीं के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करना जरूरी होता है। पर एक बात ध्यान रखिए कि आपको पॉलिटेक्निक में अगर एडमिशन लेनी है तो 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। एटीकेटी नहीं चलती है। एटीकेटी जो है वो FYJC में एडमिशन लेने के लिए चलती है, लेकिन अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो आपको SSC मिनिमम 35% मार्क के साथ पास होना बहुत जरूरी है। TFWS और EWS ये कैटेगरी के बीच में हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो TFWS अगर इस सेक्शन के अंदर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इनकम सर्टिफिकेट में आपकी पूरे फैमिली की जो सालाना आय है वो अप टू 8 लाख है, ऐसा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और वो सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी सिर्फ यही लोग दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिए TFWS के लिए आपका इनकम 8 लाख से कम होना जरूरी है और जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही दे सकता है। और दूसरा जो कैटेगरी है वो EWS। अब EWS कैटेगरी के लिए 10% of the reservation is there for EWS. Now for claiming EWS reservation, you should have eligibility certificate given by Tehsildar or District Magistrate. Now no other certificate will be accepted for claiming reservation under EWS. So the format of this eligibility certificate is given in the brochure. So your certificate has to be in the same format and that should be issued by Tehsildar or District Magistrate. इस वीडियो में दिए गए सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, सारे कॉमन मिस्टेक्स आप अवॉइड करोगे तो एफसी ऑफिसर के द्वारा आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपका जो फॉर्म है वो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।